हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने नरेशन जो कि असर्टिव सेंटेंस के जितने भी बेसिक रूल्स होते हैं या फिर जो एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं उन सबको भली बात से समझा और जाना। आशा कर रहा हूँ आप लोग वीडियो क्रमबद्ध तरीके से देखे होंगे, यानी जो भी सीक्वेंस या जिस सीक्वेंस में वीडियो आपको मिला होगा आप लोग देखे होंगे। बच्चों, हमने पहले ही चर्चा कर लिया था, यदि आप असर्टिव सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आने वाले जितने भी सेंटेंस हैं जिसके अंतर्गत हम नरेशन को पढ़ते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव, ये सब पढ़ना समझना आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ आज भी यदि आप लोगों ने वीडियो को पूरा नहीं देखा है असर्टिव सेंटेंस से संबंधित जो नरेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग एक बार पुनः वीडियो को देखें, एक क्रम से देखें। ये नहीं कि 1, 2, 3 करके देखें फिर उसके बाद ना देखें। आप जब सीक्वेंस से देखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, तब आपको आज जो हम शुरू करने वाले हैं क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उससे संबंधित नरेशन के जो भी रूल्स हैं उसको हम पढ़ेंगे, वह विधिपूर्वक आप समझ पाएंगे। अन्यथा आपको समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम जब भी पढ़ेंगे, जैसे भी पढ़ेंगे, एक नए तरीके से पढ़ेंगे और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने पहले भी कहा था कि हम लोग आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बदलते हैं, क्या रूल्स हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप जो जनरल रूल्स है जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, क्या जैसे कि आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देख सकते हैं, यहाँ जो कामा इन्वर्टेड कामा है, क्या है बच्चों, कामा इन्वर्टेड कामा। अब इसमें इसको रिमूव करके यहाँ हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, पहला रूल है। क्या करते थे हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब यहाँ क्या नहीं करेंगे उसको जानिए। यानी कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करेंगे तो यहाँ दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आप लोग जानते हैं। यदि इन वाक्य के अंत में देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है तो उसके स्थान पे हम फुल स्टॉप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फुल स्टॉप। यानी प्रश्नवाचक को हटा के हम क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप लिखेंगे। इतना चीज़ आपको समझ में आया। दूसरी चीज़, आपको अब जो से या फिर सेट, अगर ए लिखा मिले बच्चों, से सेट, अगर ए लिखा हुआ मिले तो आप क्रमबद्ध तरीके से टेल्स और टोल्ड में बदलते थे, लेकिन अब यहाँ हम इसको परिवर्तित नहीं करेंगे। अब क्या परिवर्तित होगा ये देखिए। अब आप इसके स्थान पर लिखेंगे आस्क्ड। क्या लिखेंगे? आस्क या फिर आस्क्स या फिर आस्क्ड या इंक्वायर्ड। यानी से सेट को अब हम टेल्स टोल्ड में ना परिवर्तित करके किस में पढ़ेंगे? आस्क, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड आप में। ये बेसिक चीज़ें आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे या फिर जान भी रहे होंगे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको जानना है प्यारे बच्चों। एक चीज़ और, वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था सेड टू को हमने पढ़ा था टोल्ड में बदलने के लिए, किसमें? टोल्ड में। लेकिन अगर यहाँ टू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेड, तो भी हम इसको आस्क्ड या इंक्वायर आप में बदलेंगे, तो भी हम इसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलेंगे। ठीक, अब यहाँ सेड टू आए चाहे सिर्फ सेड आए, फिर भी हम इसको इसमें परिवर्तित करेंगे। आशा कर रहा हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, चलिए अब इसके स्थान पे क्या लिखते हैं? तो इसके स्थान पे हम लोग बच्चों क्या लिखते हैं? यहाँ आप जान लीजिए, हम लिखते हैं इफ़ या फिर वेदर। इफ़ या वेदर, क्या लिखते हैं? इफ़ या वेदर। इसमें दो रूल हैं, जो मेन रूल हैं वो दो हैं। बाकी जितने भी परिवर्तन
प्रोनाउंस परिवर्तन संबंधी नियम या कहें टेंस संबंधी परिवर्तन नियम हम लोगों ने पढ़ा है असेटिव सेंटेंस में, वह पूरा का पूरा इस सेंटेंस में लागू होगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्यारे बच्चों, अगर इसके सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आज के पहले रूल की बात करें जो हमको बेसिक से पढ़ते हुए अब आगे बढ़ते हुए जाना है, जैसे कि इसके पहले जो भी प्रोनाउंस ही से इट जो हम लोगों ने पढ़ा है कैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के अनुसार बदलेगा या नहीं बदलेगा, वो सब इसमें इंक्लूड रहेंगे, आपको पढ़ना है। आज जो इसका पहला रूल है आपको स्क्रीन पर शायद अब दिख भी रहा होगा प्यारे बच्चों। तो पहले हम इस प्रश्न की भाषा आपको समझा दें। बच्चों ये कह रहा है प्रश्न कि अगर कोई डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। जैसे अगर कहूँ कि आई सेड टू हिम, कामा नोटेड कामा, आर यू स्पीकिंग उर्दू। बच्चों ध्यान से आप इसको समझिए, जो प्रश्न कह रहा है, सॉरी जो रूल कह रहा है आप उसको समझिए। कह रहा अगर डायरेक्ट नरेशन में, आप ऊपर रूल देखिएगा, रूल जो लिखा हुआ आप उसको नोट्स में लिख लीजिएगा, उसकी क्या भाषा है क्या कह रहा है मैं उसको समझा रहा हूँ। कह रहा है यदि डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न दिया हुआ है या ऐसा सेंटेंस दिया गया है जिसका जवाब हम यस या नो में दे दें, जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकें, यानी जिसके रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक। जिसके रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत यानी कामा नोटेड कामा के बाद हेल्पिंग वर्ब से, किससे? हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ डू हो सकता है, डज हो सकता है, इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वाज हो सकता है, वर हो सकता है, हैव हो सकता है, हैज हो सकता है, हैड हो सकता है, ठीक, विल हो सकता है, कैन हो सकता है, कुछ भी, बाकी आगे बहुत से लिखे हैं। अगर कामा नोट के कामा के बाद अगर इनमें से कोई शब्द, यानी यूँ कहें जो भी हम वर्ब पढ़े हैं, मॉडल चाहे एक्सिलरीज वर्ब जो हम जानते हैं, अगर उनकी शुरुआत हुई हो तो हम ये जो दिखाई रहा है आपको, इसके स्थान पे इफ़ या विदर लिखते हैं, यानी कामा नोटेड कामा को हटा करके हम इफ़ या विदर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गए बच्चों? रूल यही कह रहा है, उसके स्थान पे हम कामा नोटेड कामा को हटा करके इफ़ या विदर का प्रयोग करते हैं, या इफ़ या विदर का प्रयोग हम लोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए यही रूल जो ऊपर आपको दिख रहा है वही बता रहा है, ठीक। अभी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हम उसको कैसे परिवर्तित करेंगे वो आप समझिए। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमको बारीकियों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। किस पे? बारीकियों पे। तो चलिए हम उस पर ध्यान देते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है सेड टू, तो इसको आपको बदलना आस्क्ड में। किस में बदलना है? आस्क्ड में, ठीक। ये आपका आस्क बढ़ गया, हम लिखेंगे आई आस्क्ड हिम। कामा इनवर्टेड कामा, तो बच्चों कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर हमने लिखा इफ़। क्या लिखा? इफ़। आप लोग इफ़ का प्रयोग बहुधा करेंगे, वेदर का प्रयोग कहाँ होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे, रूल समझाएंगे। पहले आप इफ़ लगाना सीखिए, वेदर का प्रयोग भी यहाँ पे करना मत जानिए, या फिर कहाँ उसका हम प्रयोग करेंगे हम उसको आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे आई सेड टू हिम इफ़, एक सेकंड के लिए आप अपने समझने के लिए, बच्चों ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अपने समझने के लिए इसको इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज मतलब क्या? यहाँ पे यू लिख दीजिए, यहाँ पे आर। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि आप रूल होता है, ऐसा कोई रूल होता नहीं है। अपने मस्तिष्क में एक कल्पना कर लीजिए कि हमने इसके स्थान को रिप्लेस कर दिया, यानी जहाँ पर आर है वहाँ पे यू कर दिया, और जहाँ पे यू है वहाँ पे आर कर दिया। तो आप देखिए अगर आप इसको हटा के लिख दिए यू आर स्पीकिंग उर्दू, तो शायद ये बन गया असेटिव सेंटेंस। क्या बन गया? असेटिव सेंटेंस। क्या बन गया? असेटिव सेंटेंस। और असेटिव सेंटेंस जानते यू है तो बदलेगा इसके अनुसार। तो इफ़ के बाद हम लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही।
ही के साथ इज होना चाहिए। अब टेंस भी बदलेगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा वाज। क्या हो जाएगा, वाज। ही के साथ वाज लगता है, हम वाज लिख दिए। और यहाँ पर स्पीकिंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्पीकिंग उर्दू, सॉरी फुल स्टॉप। अभी हम लोगों ने जाना कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है, क्या होता है क्वेश्चन मार्क, उसके स्थान पर हम फुल स्टॉप लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते हैं। ये रूल में अभी आप लोग समझें। इतनी बात समझ में आई, आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, या फिर जो कुछ भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी where he is। बच्चों आपके सामने दिख रहा होगा, अब इसको समझते हैं। देखिए सैड आस्क में बदलेंगे, हो जाएगा आई आस्क्ड। क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम। इफ़, यहाँ तक तो समझ में आया। फिर वही चीज़ अपने दिमाग में आप लोग इसको इंटरचेंज करिए, ठीक। यानी यहाँ पे यू करिए, यहाँ पे कैन कर दीजिए, ठीक। तो यू बदलेगा हिम के अनुसार, यहाँ हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा, ही। कैन किस में बदलता है बच्चों, कुड में। कैन किस में बदलता है, कुड में। ध्यान बताइए, कैन किस में बदलता है, कुड में। कुड टेल मी बदलेगा इसके अनुसार, कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो हो जाएगा मी। वेयर ही भी परिवर्तन होगा, नहीं होगा, थर्ड पर्सन है। इज का हो जाएगा वाज। क्या हो जाएगा, वाज। यहाँ पर फुल स्टॉप। आशा कर रहा हूँ प्यारे बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जो कुछ भी हमने समझाने की कोशिश की वो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बच्चे ये तो जनरल रूल था, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए एक जैसे और दे सकता है, वो जैसे क्या हो सकता है, हम उसके बारे में चर्चा कर लें। जैसे आप देखेंगे देगा क्या, बच्चों आप समझने की कोशिश करेंगे। जितना भी कुछ भी उदाहरण दिया जा रहा है, इस उदाहरण का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप समझ सकें। अधिक से अधिक उदाहरण, अधिक से अधिक समझना, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, और जो कुछ भी जैसे भी परिवर्तित करने का रूल बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा लिखा हो तो बच्चों रूल कहता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कामा अनुरेड कामा के अंदर डू या डज आ जाए, डू या डज आ जाए, डू या क्या आ जाए, डज। जैसा कि अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक। जो कुछ भी रूल लिख रहा है या लिखा हुआ है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। देखिए डू या डज आ जाए, क्या आ जाए, डू या डज, या फिर डिड भी आ सकता है। क्या आ सकता है, डिड, डू डज डिड, कुछ भी आ जाए। तो आप इस हिस्से में इन डू डज को हटाएंगे, इन डू डज को हटाएंगे, और जो टेंस है उसको हम पास्ट में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ध्यान रहे यह डू डज आपके वाक्य के शुरू में आनी चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के शुरू में आनी चाहिए, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है रूल, तो बातें वही है, बातें वही है। डू डज दिया हुआ है तो बात को ध्यान से समझिएगा, तो यू बदलेगा। अब इसको हम थोड़ा रिप्लेस कर दे, रिप्लेस करने की जरूरत बच्चों अपने समझने के लिए, तो हमने कहा डू या डज दिया हुआ है, इसको हम हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो आप देखेंगे असर्टिव सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, असर्टिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है समझना, बहुत ही आसान है समझना, बशर्ते आप समझने की कोशिश करें। अन्यथा हर रूल, हर नियम, हर कायदा कानून सरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वरना सब गलत है, ठीक। अब डू को हम जब हटा देंगे, डू को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो सिंपल सा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं माई फादर
असेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। और असेटिव सेंटेंस अब तक आप लोगों ने भली बात समझ लिया जहाँ तक मुझे पता है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़, यू बदलेगा मी के अनुसार हो जाएगा आई, यहाँ डू है इसका हो जाएगा डिड, क्या हो जाएगा डिड। अब बच्चे यहाँ डू का डिड नहीं हुआ, ये डू तो हट गया, यहाँ जो डू दिया हुआ है वो डिड। डू से यहाँ पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होते ही पास्ट इंडेफिनिट हो गया, हो जाएगा आई डिड। योर बदलेगा इसके अनुसार माई वर्क। अब यहाँ देखिए विथ, मी दिया है, मी बदलेगा माई फादर के अनुसार तो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा बच्चों? हिम, यहाँ फुल स्टॉप। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन के तैयार हो गया। आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे जो कुछ भी मैंने समझाने की कोशिश की है। बच्चों डू था, इसी पे थोड़ा सा एक और रूल आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी पे समझाने की जो रूल आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसके पहले तो क्या था, इसके पहले डू डच दिया रहेगा, लेकिन किसका प्रयोग ना हो? नॉट का, जैसा कि रूल में दिया हुआ था। अब क्या नॉट का भी प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? नॉट का भी प्रयोग हो। तो जैसे अगर कह सकते हैं माई फादर सेड टू मी, my father said to me, do you not learn your lesson? ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे डू यू के साथ नॉट आ गया है, तो हम अब इस डू को हटाएंगे नहीं, अब इस डू को हटाएंगे नहीं। अब वही कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा कि इंटरचेंज कर दे, क्या कर दे? इंटरचेंज। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर आप लिख देंगे यू और यहाँ पे लिख देंगे डू, तो जाएगा यू डू नॉट, क्या हो जाएगा? यू डू नॉट। अब इसको चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा, हो जाएगा माई फादर, क्या हो जाएगा? माई फादर आस्क्ड मी इफ़, यू बदलेगा मी के अनुसार हो जाएगा आई। अब यहाँ डू हो जाएगा किसमें? डिड। डू किसमें हो जाएगा? डिड। नॉट दिया हुआ, नॉट लिखेंगे लर्न माई लेसन, ठीक। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बन के तैयार हो गया। बच्चों आगे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे बहुत से रूल्स हैं जिसको हम और आप मिलकर के समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। आज आप लोगों को यहाँ तक, या यूँ कहें आज का क्लास यहाँ तक ही रहेगा। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे इससे आगे के रूल्स को लेकर के। तब तक के लिए देखते रहिए जी फॉर ग्रामर। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।